जो पिटिशन फाइल किया है उसमें कोई मेरिट नहीं है, अर्थात कि ये कंपनी जो है वो एग्जाम लेने के काबिल समय में ये बहुत बड़ा सैलाब उतरेगा और इसको नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल होगा। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि शांति पूर्वक ढंग से आंदोलन चले और ये सरकार नहीं पता। और रिजल्ट जब देती है तो हमने ये देखा कि 921 सीट्स में 90 जो पोस्ट आते हैं वो 90 पोस्ट लगातार रोल नंबर वाले जो है वो पास किए गए हैं। अभी होने वाले हैं और इसके लिए हम लोगों ने पेश को बुलाया है और आप लोगों के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री हमें एक्सप्लेनेशन जेएसएससी से चाहिए, हमें एक्सप्लेनेशन जेपीएससी से चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि बजाय इसके वो खुद हमसे एक्सप्लेनेशन मांगती है, वो हमसे सबूत होकर कोई बड़ा निर्णय लेना होगा। और आपने ये भी देखा है कि अभी लगातार छात्र जो है उबाल में है। जिससे आपने देखा होगा कुछ दिन पहले से अभी हम लोग 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह चल रहा है बापू वाटिका में, रांची के बापू वाटिका में। और आपने देखा होगा कि आज हमारा 6ठा दिन है लगातार और सरकार जो है ये कोई सुध नहीं ले रही है, तो हमें बाध्य होकर कोई बड़ा निर्णय लेना होगा। और आपने ये भी देखा है कि अभी लगातार छात्र जो है उबाल में है। अब 2 दिन पहले आपने देखा होगा मशाल जुलूस निकाला। कल आपने देखा होगा कि ट्विटर कैंपेन में करीब 5 लाख से ज्यादा 6 लाख के लगभग लोगों ने छात्रों ने ट्वीट कर दिया। 3 लाख ही स्टूडेंट है लेकिन 6 लाख से ज्यादा लोग ट्वीट कर रहे हैं। मतलब समझ लीजिए कि कितना आक्रोशित है। छात्र के अलावे स्टूडेंट के अलावे ये लोग भी चाह रहे हैं कि ये परीक्षा रद्द होना चाहिए, फिर भी ये सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। मशाल जुलूस भी हुआ, धरना हुआ, तमाम उपाय हम लोग कर रहे हैं कि सरकार के कानों तक हमारी बातें जाए, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की स्थिति है। इसलिए हम लोग को बड़ा स्टेप लेना होगा, बड़ा आंदोलन का आगाज करने वाले हैं, बड़े बड़े खुलासे अभी होने वाले हैं और इसके लिए हम लोगों ने पेश को बुलाया है। और आप लोगों के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बता देना चाहता हूं कि तमाम प्रकार के आंदोलन हो रहे हैं लगातार। और आज भी देखिएगा कि करीब 15 से 20 जो है जिला में, किसी को बोकारो में हो गया या आपका धनबाद में हो गया, हजारीबाग में, रांची में हो गया, पलामू में हो गया, गढ़वा में, अभी चतरा में हुआ तमाम। और आज रांची में भी जो है डीसी साहब को आवेदन सौंपा गया है कि 6 जेपीएससी कैंसिल, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, गड़बड़ी हुई है। और इसके लिए मुख्यमंत्री को भी हम लोग लेटर लगातार लिख रहे हैं और आने वाले समय में ये बहुत बड़ा सैलाब उतरेगा और इसको नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल होगा। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि शांति पूर्वक ढंग से आंदोलन चले और सरकार सुने और उन्हें उनका जो मान सम्मान बचा रहे और उनका जो जन का समर्थन है, जनमत है, वो बना रहे और युवा का जो है आक्रोश उन पर ना, ये कहर जो है उन पर ना गिरे। इसलिए हम लोग नियंत्रण एक बहुत ही संवेदनशील होने की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए हम लोग यहाँ पर लगातार प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों के माध्यम तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि कितना गड़बड़ी हुआ है, कितना भ्रष्टाचार हुआ है। आपको ये बताएंगे कि इसमें अभी नया खुलासा और लगातार होते जा रहा है। हमारे पास ऐसे सबूत आए हैं जिसको मान करके सरकार को तुरंत इसको जान करके उन्हें हमें वार्ता करने के लिए बुलाना बहुत जरूरी है। किस तरह का खुलासा है क्या? आप मैम बताएंगे कि ये खुलासा आप डिटेल बताएंगे कि देखिए क्या क्या हमारे पास है। बहुत जो किया गया है वो सही पाया गया और इसने जो पिटिशन फाइल किया है उसमें कोई मेरिट नहीं है, अर्थात कि ये कंपनी जो है वो एग्जाम लेने के काबिल नहीं है। अब ये तो ऑर्डर है 11 जुलाई 2024। अब जब रिजल्ट आता है, आपने देखा कि रिजल्ट में हमने देखा कि किस तरह से नगर पालिका का जो रिजल्ट आया, अब नगर पालिका के एग्जाम भी यही इसी कंपनी ने कंडक्ट कराया पिछले साल और रिजल्ट ये कंपनी दे रही है, डिपार होने के बाद यही कंपनी रिजल्ट देती है, राइट। अब देखिए, अब हमें ये भी नहीं पता और रिजल्ट जब देती है तो हमने ये देखा कि 921 सीट्स में 90 जो पोस्ट आते हैं वो 90 पोस्ट लगातार रोल नंबर वाले जो है वो पास किए गए हैं एक एक क्लास से, ठीक है। वहां पे एक क्वेश्चन मार्क है क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी तो वैसे भी खत्म हो गई है, आपने अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव ही नहीं की। कोर्ट ने खुद आपकी जो आपका एडमिशन था उसको ही नलीफाई कर दिया है। अब जो ये जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है, हमें अभी तक नहीं पता कि किस कंपनी ने ये एग्जाम कंडक्ट करा है।
और ये हमारा जानने का पूरा हक है, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से कंपनीज, जो हायरिंग कंपनीज है, वो एजेंसीज किस तरह से स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खेल रही है, किस तरह से सीट्स जो है वो बेचे चली जा रही है। तो इस स्थिति में हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि इस बार सीजीएल का एग्जाम किसने कंडक्ट कराया, और जिसने भी ये एग्जाम कंडक्ट कराया उसने पेपर लीक जो कराया है वो जिस वजह से पेपर लीक कराया है वो आगे सामने आए और वो बताए कि वजह क्या थी जिस वजह से पेपर लीक हुआ, वजह क्या थी जिससे आपने रिपीटेड क्वेश्चन जो है कट कॉपी पेस्ट किए हैं। आपको हमारी ये डिमांड है कि वो जो कंपनी है हमें पहले बताया जाए, जेएसएससी शुड कम फॉरवर्ड, वो एक्सप्लेनेशन दे और वो बताए कि वो किस बेसिस पे हायर करती है। और जो कंपनी इस बार एग्जाम जिसने ली है, आप उसको भी आप लोगों के सामने लेके आए, स्टूडेंट के सामने आप उनको लेके आए और बताए कि भाई आपके एग्जाम कंडक्शन में ऐसी कहाँ कमी रह जाती है, आपकी नीयत में, आपके इंटेंशन में ऐसी कहाँ कमी रह जाती है। ऐसा क्या हो जाता है कि कोई एक एग्जाम 2001 से लेके 2024 तक एक एग्जाम जेएसएससी हो या जेपीएससी हो, एक एग्जाम फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट नहीं करा पाई है। इसका रीजन हमें दे, हमें एक्सप्लेनेशन जेएसएससी से चाहिए, हमें एक्सप्लेनेशन जेपीएससी से चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि बजाय इसके वो खुद हमसे एक्सप्लेनेशन मांगती है, वो हमसे सबूत मांगती है। अब इतना होने के बावजूद मुझे नहीं लगता है कि हमें कोई सबूत और पेश करने की जरूरत है, या हमें जो है वो छुप के, डर के या दब के रहने की जरूरत है। तो जितने स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो प्लीज इस बात को समझे कि आपका यहाँ पर आना, फिजिकली प्रेजेंट होना और इस आंदोलन में हमारा साथ, भरपूर साथ, कंधे से कंधा मिलाकर देना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अन्याय अगर आप देखते रहेंगे तो फिर हमेशा जिस तरह से आपके साथ हुआ है आगे भी इसी तरह से अन्याय होता रहेगा। आप पढ़ते रहिएगा और आपकी सीट जो है कोई दूसरा जो डिजर्व नहीं करता है, लेकिन हाँ चूंकि उसके पास पैसे हैं, गलत तरीके से उसने जो भी अपना ये किया है उसको वो दे के सीट्स खरीदता रहेगा और आप उम्मीद और इंतजार में सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहेंगे, आंखों में चश्मा लगाते रहेंगे और अपने बाल सफेद करते रहते हैं, उम्र जाया करते रहेंगे और अपनी माँ बाप की जो आप पर उम्मीदें हैं वो उम्मीदें जो है वो आप बेकार और जाया करते रहेंगे। तो मेरा ये शाश्वत इम्पोर्टेड को लेकर के जिस तरह से आपका जो आप दिखा रहे हैं, ऑर्डर कॉपी दिखा रहे हैं, उसके हिसाब से क्या पहले से भी कोई साक्ष्य है, अगर पहले भी कुछ ऐसा हुआ है? सुनिए, मैंने आपको बताना कि ये शाश्वत इन्फो सोल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये शुरू से ये कंपनी एग्जाम कंडक्ट करा रही है जेएसएससी, और वैसे तो जेएसएससी में भी सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम जो है सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ है। उसके बाद से आपने देखा जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सब में कहीं में प्रॉब्लम हो गई, कभी मेंस में प्रॉब्लम हो गई, कभी पेपर लीक हो गया, कभी क्वेश्चंस जो है वो रिपीटेड आ गए हैं। तो इस कंपनी को जेएसएससी ने, ये मैंने आपको डेट बताया है, उस डेट मतलब 25 अप्रैल को इसको डिबार कर दिया था क्योंकि इसके मिसकंडक्शन की वजह से, क्योंकि ये एक एग्जाम ढंग से कंडक्ट नहीं करा पाई है। अब जब ये चीजें हो चुकी हैं, जब वो डिबार हो चुकी है कंपनी, तो मेरा यही कहना है, ये पूछना है कि डिबार्ड कंपनी से आपने फिर जो रिजल्ट है वो कैसे पब्लिश करवाए, वही कंपनी रिजल्ट कैसे पब्लिश करे, क्योंकि आपने तो देखा कि उसकी एग्जाम कंडक्शन में प्रॉब्लम है, उसने सही तरीके से एग्जाम कंडक्ट नहीं करा, फ्री एंड फेयर तरीके से एग्जाम कंडक्ट नहीं किया, तो फिर हम उस रिजल्ट पे कैसे भरोसा करेंगे, है ना। तो हमारा सवाल वही है कि वी विल नॉट एक्सेप्ट द रिजल्ट, जो नगर पालिका का रिजल्ट है हम वो एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। और दूसरा कि हम सीजीएल में वो जिस तरह से कंडक्ट कराया गया हम वो भी एक्सेप्ट नहीं करते, हम वो भी रद्द करते हैं। जी। तो जेएसएससी से आप इस संबंध में कोई वार्ता करने का कोशिश किए हैं, कोई बात रखे हैं इसको लेके? नहीं, अभी तो देखिए ये जो मामला है, तो कॉपी कट पेस्टेड का जो मामला है वो तो हमने ऑलरेडी रख दिया, जो 30 तारीख को आपने आंदोलन देखा। लेकिन जेएसएससी जो है अपनी इमेज छुपाने के लिए वो खुद हमसे सबूत मांग रही है और फिर वो हमें ही कह रही है कि दीज पीपल आर पोलिटिकली मोटिवेटेड एंड दे हैव सम हिडन एजेंडा, वो उनका कहना है। बट यू नो द फैक्ट, नाउ यू कैन सी द फैक्ट, ये फैक्ट अब हमारे पास है कि नाउ व्हेन द कंपनी इज डिबार्ड, हाउ दिस कंपनी इज अलाउड टू कंडक्ट एग्जामिनेशन एंड पब्लिश द रिजल्ट। ये हमारी ये अब डिमांड है, क्योंकि ये चीजें हमें कल तक मतलब हमें पता थी लेकिन प्रूफ हमारे पास नहीं था इसका। तो अब ये प्रूफ की जहां तक बात कर रही है, और प्रूफ अगर उसे खेलना है तो फिर मैं उनके प्रूफ की बात नहीं, उनको प्रूफ करने के लिए मैं ये बात नहीं कह रही हूँ, मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाह रही हूँ कि आपके पास इतने सारे प्रूफ है, इतने सारे सबूत है, अगर आज आप इकट्ठा नहीं होंगे तो फिर कब होंगे। इस प्रूफ को लेकर के जेएसएससी के पास आप लोग गए हैं कभी? इसका जेएसएससी के पास कोई ताल्लुक नहीं है ना। जेएसएससी बोलेगी कि भाई मैंने तो इसे डिबार कर दिया। आप देखिए, समझिए मामला, आपने डिबार कर दिया है, लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि फिर जब डिबार कर दिया है तो फिर रिजल्ट
कैसे पब्लिश किया। और ये मेरे या इमाम भैया या 3-4 लोग जो हम बैठे, मेरे और इनके बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक यहाँ हजारों स्टूडेंट सेम सवाल नहीं पूछेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हम सबको मिलके सवाल एक साथ पूछना होगा और उतनी तेज आवाज में पूछना पड़ेगा कि वो उसका जवाब देने के लिए मजबूर हो जाए।